तो बजट टारगेट 2019 हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। हम बात करेंगे आधी आबादी की, उन महिलाओं की बात करेंगे जो घरों का बजट बनाती हैं और गृहस्थी की गाड़ी को चलाती हैं। इस बार मोदी सरकार के बजट से महिलाओं की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हर महीने 150 रुपये बढ़ते जाते हैं। हम तो चाहेंगे कि कमी किया जाए। गैस की कीमत भी डबल हो गई है। सरकार से उम्मीद है कि बजट महिलाओं के अनुकूल होना चाहिए। महीने का बजट ही गड़बड़ा जाता है और बिना व्हीकल के तो हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। लोग हमसे कैश नहीं लेते। महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं चाहूंगी किराने के बजट में थोड़ा सा कम हो। तो बात करेंगे हम आधी आबादी की, उन महिलाओं की जो घरों का बजट बनाती हैं, उसकी गाड़ी को चलाती हैं, गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाती हैं। बहुत सारी उम्मीद है उनकी, बहुत सारी चाहत हैं इस आने वाले बजट से। कोलकाता की तनुजा पेशे से प्रोफेशनल डांसर हैं, लेकिन जब वो घर आती हैं तो उन्हें गृहिणी की भूमिका में घर की जरूरतों का ख्याल रखना पड़ता है। महंगाई इतनी है कि उन्हें सोचना पड़ता है कि किस पर खर्च कितना करना है, क्योंकि महंगाई ने तनुजा के घर का बजट बिगाड़ दिया है। अब तो तनुजा को बाहर जाकर खाना खाने में भी सोचना पड़ता है। हम लोग अगर एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, अभी जाने में 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसे ही मतलब दाम बढ़ रहा है, ऊपर से जीएसटी आ गया, तो दोनों मिला के हम लोग पिस्ड ऑफ हो जा रहे हैं, पूरा सब मिला के। तनुजा के घर में उनके पति और एक बच्चा है और कभी कभी नानी भी आ जाती हैं। तनुजा खुद भी महीने का करीब 50,000 कमा लेती हैं, लेकिन छोटा परिवार और पति पत्नी की कमाई के बाद भी जमा कुछ नहीं हो पाता। तनुजा जिस प्रोफेशन से जुड़ी हैं उस पर भी जीएसटी की मार है, लिहाजा उन्हें कॉस्मेटिक्स से लेकर कॉस्ट्यूम पर खर्च करने से पहले सोचना पड़ता है। कॉस्मेटिक्स का दाम तो बहुत ही बढ़ गया है। जैसे कि हम लोग का, जैसे कोई अगर इंटरनेशनल ब्रांड भी लेना चाहते हैं तो उसमें तो बहुत डिफरेंस आया है। और मैं खुद बाय प्रोफेशन डांसिंग प्रोफेशन में हूँ, तो हम लोग के बहुत सारा कस्ट्यूम्स लगते हैं, प्रॉप्स लगते हैं, मेकअप्स लगते हैं, तो हम लोग के लिए तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो गया है। मोदी सरकार का एक और बजट आने वाला है। ऐसे में लाखों गृहिणियों की तरह तनुजा भी वित्त मंत्री जी से यही मांग कर रही हैं कि कुछ तो राहत दो सरकार। मिडिल क्लास को उम्मीदें कई ज़्यादा हैं, मतलब हर चीज़ में मिडिल क्लास मांग कर रही है कि चीज़ों के दाम जो हैं वो कम होना ज़रूरी है। तो घर की जो गृहिणी है, जो घर का बजट संभालती हैं, उनका कहना है कि जीएसटी के वजह से बजट थोड़ा लड़खड़ाया ज़रूर है, लेकिन सरकार को अब ध्यान देना ज़रूरी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन सामानों का इस्तेमाल, जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम घर में करते हैं, उसके दाम थोड़े कम हो, ताकि ज़िंदगी जो है वो और थोड़ी बेहतर हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से दिव्यानी चौबे, न्यूज़ नेशन। तो कोलकाता की तनुजा की तरह ही नोएडा की सोफिया की भी कहानी कुछ ऐसी है। साल दर साल खर्चा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सोफिया के घर का क्या हाल है, जानते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। हम आ चुके हैं एक फैमिली के पास, जहां पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वित्त वर्ष 2018 में उन्हें वित्त मंत्री से क्या चाहिए, आखिर उनके घर का बजट क्या है, उससे समझने की कोशिश होगी क्या सेविंग्स हो पा रही हैं लोगों की या नहीं हो पा रही हैं। नोएडा की सोफिया सिद्दीकी एक हाउसवाइफ हैं और उनका पूरा महीना किचन के बजट को संभालने में निकल जाता है। क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें और कितना खरीदें, इन्हीं सवालों से सोफिया हर रोज़ जूझती रहती हैं, क्योंकि हर महीने महंगाई इनके घर का बजट बिगाड़ रही है। ऐसे में बचत करने की बात तो भूल जाइए। पहले 15,000 में घर का खर्च चल जाता था, लेकिन अब तो 20,000 रुपये भी कम पड़ने लगे हैं।
हमारा बजट जो है 15,000 20,000 पे पहुंच जाता है और हम मैनेज करते हैं, लेकिन वो भी आगे बढ़ जाता है क्योंकि खर्चे इतने हैं, महंगाई इतनी है, सब्जी इतनी महंगी चल रही है, 60-50 से कोई कम नहीं है। और ये सब अंडे वगैरह, फल फ्रूट्स भी हम रोज़ ही खाते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लेकिन वो भी ख़रीदना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोज़ ही मार्केट में जाओ, फिर रोज़ हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद दाम बढ़ जाता है। सोफिया के परिवार में 4 लोग हैं, जिसमें सिर्फ पति शिराज ही कमाते हैं। सैलरी में टैक्स कट जाता है, जो बचता है उसमें बड़ा हिस्सा घर की EMI में चला जाता है, बाकी महंगाई खा जाती है। ऐसे में महीने के आखिर में हाथ खाली। हर चीज़ बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सैलरी तो साल में सिर्फ एक ही बार बढ़ती है। वो भी क्या है कि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो मतलब बहुत लिमिटेड सैलरी बढ़ रही है। GST के कारण रोज बढ़ती महंगाई और घरों का बिगड़ता बजट, यही कहानी है इस परिवार की। सोफिया के ससुर नौकरी से रिटायर्ड हैं, जो अपने पुराने दिनों को याद कर यही कहते हैं कि पहले कुछ बचत हो जाया करती थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं बचता। पहले सेविंग पर काफ़ी जोर था, पहले बचता भी था, अब नहीं बच पाता। अब पेंशन भी मिलती है, उसके बाद भी कुछ नहीं बच पाता, पूरा जितना मिलता है सब खर्च हो जाता। टैक्स में राहत और खाने पीने की चीज़ें सस्ती हों, मिडिल क्लास को और क्या चाहिए? कुछ यही आस लिए बैठा है ये परिवार वित्त मंत्री अरुण जेटली से। मेरे हिसाब से जो रोज़मर्रा की बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों की ज़्यादातर यूज़ में आ रही हैं, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो ग्रोसरी हो, उस पर एक कंट्रोल रखना चाहिए कि इसकी लिमिट साल में इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। वित्त मंत्री से इन सभी को उम्मीदें हैं कि इस बार का बजट कुछ रिलैक्स देने वाला हो, यानी खर्चों को बढ़ाया ना जाए, खर्चों को थोड़ा कम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, नोएडा। वहीं साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी हर बार सामने आता है। हालांकि हर बार सरकार बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा हमेशा से हावी रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के तमाम दावे हैं, तमाम योजनाएं हैं, लेकिन दहेज, हत्या से लेकर बलात्कार, यौन शोषण के मामले आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। दिसंबर 2012 में निर्भया गैंग रेप और मर्डर के बाद सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 2013 में 3100 करोड़ रुपए की निर्भया फंड बनाई थी, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इन पैसों का इस्तेमाल तक नहीं किया जा रहा। निर्भया फंड के 3100 करोड़ रुपए में से 1447.32 करोड़ रुपए का ही केंद्र और राज्य सरकार इस्तेमाल कर पाई है। जैसा कि पिछली बार निर्भया योजना है, उसके लिए बहुत सारा धन एकत्रित किया गया था, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुआ क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया योजनाओं का। और उसके लिए एक पिरामिड जैसा बनाना चाहिए कि योजना अगर धन है तो धन कैसा खर्च हो रहा है, और उसके ऊपर अलग अलग लोग अधिकारी होने चाहिए कि देखें कि धन खर्च हो और सही जगह पर उसका उपयोग हो। निर्भया फंड को लेकर सुस्ती का आलम यह है कि गृह मंत्रालय और रेलवे के पास निर्भया फंड बनने के बाद पहले 2 सालों 2014 से 2016 तक कोई फंड नहीं पहुँचा। रेलवे ने 500 करोड़ मांगे, 2016-2017 में 50 करोड़ मिले, जबकि 2017-2018 में 1 पैसा भी नहीं मिला। निर्भया फंड के इस्तेमाल का जिम्मा केंद्र के 5 मंत्रालयों के पास है, जिसके तहत महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील जगहों पर CCTV कैमरे और सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं की, तो महिला सुरक्षा के लिए पुलिस पेट्रोलिंग होनी चाहिए, महिला अधिकारियों की, महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए और नए सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए महिला सुरक्षा के लिए। सरकार ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए देश के 150 जिलों में 1 स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की थी। इन सेंटरों को महिला हेल्पलाइन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2017 से देश में बिकने वाली सभी फीचर और स्मार्टफोन में पैनिक बटन देना अनिवार्य किया था। हालांकि ये योजना फिलहाल परवान नहीं चढ़ पाई है। अब केंद्र सरकार इस साल 26 जनवरी से उत्तर प्रदेश में इस योजना को ट्रायल के रूप में शुरू करने जा रही है। ट्रायल सफल होने पर दूसरे राज्यों में भी इसे शुरू किया जाएगा। योजनाएं तो काफी हैं, लेकिन उसे अमल में लाने की सुस्त चाल कई सवाल पैदा करती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बजट टारगेट 2019 में हम अपराध की बात कर रहे हैं। 2014, 15 और 16 में इन आंकड़ों को आप देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। 3,39,457 हैं, 3,29,243 और 3,38,954। फर्क देखिए आप इन आंकड़ों में। तो आने वाले बजट से आधी आबादी को क्या क्या उम्मीदें हैं, ये आपको बताते हैं। अरुण जेटली से क्या क्या उम्मीदें हैं। महिलाओं को टैक्स में छूट मिले, सैनिटरी पैड से GST हटाने की मांग, बेटी के जन्म पर अभिभावकों को टैक्स में छूट मिले, बेटी की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त भत्ता मिले,
सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने की उम्र 10 से बढ़ाकर 18 साल हो। सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत 9% से ज्यादा का ब्याज मिले। राशि की निकासी पर भी कोई टैक्स न कटे।